बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे। धर्मन सुनिए है मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाऊं। हे धर्मदास, मेरा एक स्वभाव सुनो। विनती सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। प्रार्थना हृदय को पसीजती है। उदाहरण के लिए, बच्चा कोई चीज चाहता है, माता वो उसकी मांग पूरी नहीं करना चाहती है, लेकिन बार बार जब वो प्रार्थना करता है, मां का हृदय पसीज जाता है और अनचाहे भी उसकी मांग को पूरा करती है। इसी तरह हमेशा प्रार्थना करते रहना है। इसी प्रार्थना को नाना अलग अलग शब्दों में कहा गया। सिख लोग इसको अरदास बोलते हैं, मुसलमान लोग नमाज बोलते हैं, ईसाई लोग प्रेयर बोलते हैं और हिंदू धर्म में इसको प्रार्थना कहते हैं। वाह भाई वाह। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं कि भाई घर में आरती रोज करना, तो प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व है। यही बात साहब कह रहे हैं। धर्मन सुनिए हम मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाए। कैसी प्रार्थना वो सुने। जो भी प्रार्थना होती है दीन होकर के हृदय से की जाती है। मम मोहित तुम खेवन हारा। हे प्रभु, मेरी नाव खेवने वाले आप हैं। जग समुद्र अज्ञान भरो जल, तृष्णा तरंग करत ललकारा। आप देखते हैं समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है या विशाल लहरें उठती हैं, अच्छा तैराक भी नहीं तैर सकता। बड़े बड़े जहाज जिन्हें सुरक्षित भाव से बनाया वो भी बह जाते हैं। हे प्रभु, इस तरह मैं इस भवसागर में से पार नहीं हो सकता। माया अथाह जल से भरपूर उठत तरंग भारी, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता हूं। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले मेरे अपने बंदे को। इस तरह साहब वाणी में क्या कह रहे हैं? धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव, विनय सुनत मम रहा न जाए। प्रार्थना सुनने के बाद मुझसे नहीं रहा जाता है।
तो नित्य, ये दिल से, विश्वास से। काम क्रोध जल जंतु अपर बल, बैठा मगर धार अहंकारा। समुद्र में सिर्फ मगरमच्छ खतरनाक नहीं है, और भी बड़ी मछलियां हैं, और भी कई जीव हैं जो मनुष्य को ग्रसित करते हैं। इसलिए मैं संसार सागर से अपनी ताकत से पार नहीं हो सकता। तुम खेवनहार बनो मेरे बोहित के, मुझ में ये क्षमता नहीं है। सुरत करो मेरे साइयां, मैं हूं भवजल माय, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे वहां। इसलिए हे प्रभु, तुम मेरे खेवनहार बनकर पार करो संसार से। सभी संतों ने विनय वीतिका में असमर्थता दिखाई। क्या दिखाया? इस भवसागर से मैं पार नहीं हो सकता हूं, इसलिए तुम्हारी कृपा से ही पार हो पाऊंगा। अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। काम क्रोध जल जंतु भव पर बल, बैठा मगर भरे अहंकारा। इस तरह मेरे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़े मत्स्य हैं। शास्त्र गवाही दे रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनके चपेटे में आ गए, इनके लपेटे में आ गए। माया नदी अथाह जल, बूढ़ मुआ संसार। हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है, इसको सुनो। मुझे आप अपनी शक्ति से ही भवसागर से पार करो। मोह भरम बिच आन पड़ा हूं, सूझ पड़े ना वारो पारा। सब ये जानते हैं कि संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं है, तभी भी सबके अंदर मोह भरा पड़ा है। सब ये जानते हैं आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, तब भी सब सिर्फ शरीर के लिए काम कर रहे हैं। आत्मा के प्रति कोई भी सहिष्णु नहीं है। इसलिए बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा कह लेखे माही। हे प्रभु, इसमें बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार आदि सब इसके लपेटे में आए। बपरा मैं एक दुर्बल जीव इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता हूं, इसलिए तू अपनी कृपा कर मुझ पर। बूढ़त नाव उबारो साहब, बस मैं अभी डूबने वाला हूं, उबारना तुम्हें ही है। आदि अंत के हो कढ़ियारा कढ़ियारा, अशरण शरण व्रत संभारी, पूर्ण आयो शरण तुम्हारे। इस तरह है प्रभु, ये माया निरंजन की बड़ी प्रबल है। इसके सुपर सालार बहुत जबरदस्त और निर्दयी है। प्रबल अविद्या का परिवारा प्रबल है, खल कामादिक मोह पारा। देखो ये सब खतरनाक है। जब इंसान को क्रोध आ जाता है, उसकी मत मर जाती है और वो फौरन किसी को मार देना चाहता है, जबकि वो जानता भी है कि मुझे आजीवन कारावास होगा या फांसी हो जाएगी। ये सब बुद्धि हरण करने वाले हैं। इसलिए मैं किसी भी जतन से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तुम अपनी कृपा करो।
तुम्हारे चरणों का हूँ दरस का हूँ भिखारी, कृपा करो ऐ कृपाल भगवान। आरती का भी भावार्थ यही है। मैंने आरती की व्याख्या कई बार दी है। काम क्रोध मद लोभ अपर बल तृष्णा उठत लहर अति भारी। देखिए मनुष्य कामातुर हो जाता है। वो जानता है नाबालिग लड़की से अगर गलत काम किया तो फांसी मिलेगी, पर उसकी मत ऐसी मर जाती है वो नहीं समझ पाता है। यानी इनका वेग इतना तीव्र है, प्रभु बड़े बड़े तपस्वियों को इसने मठिया में हिट कर दिया। बपरा में एक साधारण पार नहीं हो पाऊंगा, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। पर ये आपकी प्रार्थना यथार्थ हो, उस प्रभु के अनंत कान है, कहीं भी है, आप सुन सकते हैं आपकी आवाज को। बस तुम एक भरोसा रखना कि मेरी बात सुनी जा रही है। मोह भरम विचान पड़वावा कहते, मन रातो नाना विषयन में इंद्रन बाट निपट मुरिपारी। लक्ष्य अहेरी एक मृग, क्यारे हिरनी दूबरी, यह हरियाले ताल। लक्ष्य अहेरी एक मृग, केतिक टारे भार। एक हिरनी दूब चल रही थी नदी के किनारे, उस पर लाखों शिकारियों के बाण तने हुए थे। किस किस को टारेगी। गुरुजी, हे प्रभु, रोम रोम विकार से भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे मत्सर शरीर में निवास कर रहे हैं जो दिखते नहीं हैं और झपट झपट कर मुझे मारते हैं। मैं इनसे बच नहीं सकता हूं, इसलिए तुम्हारी शरणागत हूं। इंद्रन बाट निपट मुरिपारी। ये सभी इंद्रियां, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। पूरा ये शरीर ही वो कैद खाना है जिससे मैं किसी भी कीमत में बाहर नहीं आ सकता। आपकी ये प्रार्थना नित्य और हृदय से हो तो वहां पहुंच जाएगी। चित चंचल को समझावे कान शार पाकते झारी। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके भजन में बैठने ही नहीं देते हैं। जब मैं बैठता हूं तो कहीं के कहीं मुझे पहुंचा देते हैं। चंचल है, इनकी बनावट ऐसी है। और मैं इनके चक्कर में अमृत छोड़कर फाकत झारी, राख को झार कहते हैं, वो मैं खा रहा हूं। विषय गुरु विचार पर क्षणिक रहत नहीं, जग अनित्य मां भई मतवारी। ए प्रभु, भजन भी करने बैठता हूं, पल भर में ये उड़ाकर कहीं का कहीं ले जाता है, मत मार देता है। इसमें इतनी ताकत है। इसलिए मुझे आपकी कृपा की जरूरत है। आप अपनी ओर से मेरी बाहां पकड़ो, मुझे संसार सागर से बाहर करो। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। यही बात गोस्वामी जी ने विनय वीतका में भी कही है। ये नाना अवगुण मोह में रहता है। आपको ध्यान होगा, अक्सर मैं एक विषय उठाता हूं, ये मन प्रबल है।
गण, गंधर्व, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर, सिद्ध, साधक सबको लपेटे में लेते हैं। कथाओं में अक्सर प्रसंग सुनने को आते हैं। घोर तपस्या करने वाले भी पलट जाते हैं। इसलिए प्रभु तुम ही, तेरे ही भरोसे हूं। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। हे प्रभु, इस तरह मैं पूरे जतन करके हार कर आपके शरणागत हूं। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। नाना अवगुण मोह में रहते हैं, मांगो दर्श कर डिठियारी। डीठ बनकर मैं तो भी आपका दर्शन चाहता हूं, जबकि मैं जानता हूं मैं अति मैली पी उजरा, कैसे मिलना होए। इसलिए हे कृपा निधान, अपनी कृपा करो। जयंत मुनि जन जोग करते, त्याग राज कुटुंब धनधारी। कथाओं में सुनने में आया कि हे प्रभु, इस संसार सागर से पार होने के लिए राज सिंहासन भी छोड़ लेते हैं, उनको भी ये भटका देते हैं। मैंने सुना है शरणागत के प्रति आपका बड़ा भाव है, इसलिए मैं आपके शरणागत हूं। शरणागत की सुरक्षा आपका काम है। ना कुछ किया न कर सका, ना करने योग शरीर। जो कुछ किया सो साहेब कियो, भयो कबीर कबीर। अगर आप गोस्वामी जी को मथोगे तो साहेब अंदर से निकल आएगा। उत्तरकांड का मंथन करने से बिल्कुल आपको साहेब दिखाई देगा। मुझ लाचार के तुम रखवाले। लाचार यानी जिसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। नहीं द्रव्य नहीं बाहुबल नहीं, हर तरह से हीन हूं मैं, हर तरह से कमजोर हूं। का मुखले विनती करूं, लाज आवत है मोह है, तुहें देखत अवगुण किए, कैसे भाऊं तो है। मैं जानता हूं मैंने ये चादर बहुत मैली की हुई है, तब भी मुझे और कोई आसरा नहीं मिल रहा है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। नहीं मैं विद्या बल अधिकारी, ना मैं सिद्ध न साधक को बल, ना मैं मंत्री ना व्रतधारी। अगर आप सोचें कि निर्मल होकर आपके पास आऊंगा तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल मां, आप ही हम बह जाएंगे जो न गहोगे बां। इस प्रकार की जो विनतियां हैं, जरूर वो घटघट वासी हैं, आपको देख रहा है, आप समझ रहे हैं, बस आप साहब एक शब्द बोल रहे हैं।
मैं चितवत हूं तोहें को, तू चितवत है ओहें। कहे कबीर कैसे बने तोहें मोहे और रहे। ना मैं मंत्री ना व्रतधारी तपसी हूं ना मैं, मुझमें गुण एको नहीं। अगर मुझे टटोलोगे तो हे प्रभु मुझमें गुण एको नहीं। लाज राख सिरमौर। इसलिए अगर ये सोचें कि मैं अपने बलबूते आऊंगा तो नहीं आ सकता हूं। इस माया के जाल और अथाह सागर में मैं बहता हुआ जा रहा हूं, गोते खा रहा हूं। तपसी भी नहीं हूं मैं, बस दीन हूं, वहां गए कि लाजो तुम्हारी। हे प्रभु, इसलिए मुझ पर कृपा करो। सुमरण एक तरह से उसे पुकारना है। मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं हमेशा, बनत बनत बन जाई, बनत बनत बन जाई। साहब के द्वारे लग रहा है भाई। बस शरणागत के नियम का पालन करते रहना। सो शरणागत पल में तारा। पहला, विधि निषेध नहीं चलना, कोई शब्द मत काटना। सेवा भी नहीं छोड़ना, तन मन धन से गुरु की सेवा। तीसरा, सुमरण जो गुरुदेव बताई सुमरो मन से ध्यान लगाई। चौथा, और कतौ सहाय न ढूंढा। और यह विश्वास उर में धारे, मोह अधम नाथ बहतारे। ये विश्वास पक्का रखना, मुझे पार किया जाएगा। जाकी आस लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। इसलिए बंधु, भूल में नहीं रहना। आपके साथ बहुत लक्ष्य हरी एक मृग वाला हिसाब है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आप हमेशा सजग रहना। आपके अंदर बैठे शत्रु ना आपको भजन करने देंगे, ना ध्यान करने देंगे, ना नियम पर चलने देंगे। लेकिन साहब का हाथ आपकी तरफ बढ़ा है, बस तुम भी 2 कदम चलो। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।